Hello students, today we are going to discuss about question number 8. In question number 8, ABC is a right angle triangle at C. देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में एक ट्राइंगल ABC है, ये जो आपको दिख रहा है ये पूरा ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल और एंगल C पर यहाँ क्या है, राइट एंगल है. M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB, और जो M है वो मिड पॉइंट है किसका, हाइपोटेनस AB का. ये जो M है ये AB का मिड पॉइंट है. इसका मतलब जो AB मिड पॉइंट अगर M है तो इट मीन्स दैट AM एंड BM ये कैसे होंगे, इक्वल होंगे. AM इक्वल्स टू BM. C इज ज्वाइंट टू M and produced to a point D such that DM equals to CM. क्या कहा है, C ज्वाइन टू M, C को M से ज्वाइन किया और कहाँ तक प्रोड्यूस किया, D पॉइंट तक इसको बढ़ाया, प्रोड्यूस किया. और DM और CM कैसे हैं, इक्वल हैं. DM एंड CM इक्वल हैं. पॉइंट D ज्वाइन टू पॉइंट B और D को B से ज्वाइन कर दिया. तो हमें जो शो करना है, ट्राइंगल AMC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BMD, एंगल DBC इज़ अ राइट एंगल, ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB एंड CM इक्वल्स टू हाफ AB. चलिए इसके फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट में हमें कौन कौन से ट्राइंगल्स लेने हैं, ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD. तो आपको AMC भी दिख रहा होगा, AMC एंड BMD ये दोनों ट्राइंगल्स हमें यहाँ शो हो रहे हैं. इन ट्राइंगल्स में सबसे पहले हमारे पास इक्वल क्या क्या है, देखिए फिगर से ही क्लियर हो जाता है कि AM BM इक्वल हैं, DM CM इक्वल हैं, और ये जो एंगल हैं ये दिख भी रहे हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, कैसे होंगे, इक्वल होंगे. तो देखिए साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं ये. चलिए इसको सॉल्व करते हैं. इन ट्राइंगल AMC एंड ट्राइंगल BMD दोनों ट्राइंगल हमने ले लिए. इसके बाद AM इक्वल्स टू BM जो कि अभी हम पहले डिस्कस कर चुके थे, AM इक्वल्स टू BM. क्वेश्चन पे गिवन है, M मिड पॉइंट है इसीलिए. और सेकेंड जो है ट्राइंगल AMC इक्वल्स टू ट्राइंगल BMD, कैसे एंगल हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं. और CM इक्वल्स टू DM गिवन है. तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे SAS कॉन्ग्रुएंसी से. जब ये SS कॉन्ग्रुएंसी से हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनकी करस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. अब करस्पॉन्डिंग पार्ट की अगर बात की जाए तो कौन कौन से करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, पहला AC और BD इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाएंगे, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं इनके. तो एंगल ACM इक्वल्स टू एंगल BDM. कौन सा है एंगल ACM, एंगल ACM और BDM ये करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, ये इक्वल होंगे. दूसरा हमारे पास एंगल ये और ये, इसको हम क्या कहेंगे, एंगल CAM इक्वल्स टू एंगल DBM एंड एंगल्स और AC और BD कैसे हो जाएंगे, ये भी इक्वल हो जाएंगे CPCT से. तो ये तो रहा हमारा फर्स्ट पार्ट.
अब हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। ओके, सेकेंड पार्ट, एंगल DBC इज़ अ राइट एंगल। हमें DBC राइट एंगल प्रूफ करना है। तो DBC एंगल, ये जो एंगल है हमारा, ये एंगल DBC है, इसको हमें राइट एंगल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन है सेकेंड पार्ट के लिए वो देख लेंगे। हमारे पास कितनी लाइंस, 2, AC एंड DB, और उनके लिए ट्रांसवर्सल क्या है, DC। आगे ट्राइंगल ACD एंड एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल BDC। एंगल ACD, ये जो एंगल हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं, इसको प्रूफ कर चुके हैं, ये इक्वल एंगल है, अल्टरनेट एंगल हैं। इसी तरह से ये एंगल और ये एंगल भी अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो ये कैसी लाइंस हो गई, पैरेलल लाइंस हो गई। AC और DB पैरेलल लाइन हो गई। नाउ फॉर पैरेलल लाइंस AC एंड DB एंड फॉर ट्रांसवर्सल BC। तो हमने को इंटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़ रखा है। को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये हमारे को इंटीरियर एंगल्स हैं। देखिए, एक पहला एंगल ये और सेकेंड एंगल ये। AC और BD हमारे पास कैसे हैं, ये पैरेलल लाइंस हैं। तो ये हमारे पास को इंटीरियर एंगल्स हैं। इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा। तो जिसमें एंगल AC भी हमें गिवन है 90 है, देखिए दिया भी है, राइट एंगल एट C। तो यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। एंगल DBC प्लस 90 इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से जब हम इसको 180 के इक्वल रख देंगे और DBC की वैल्यू निकालेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, 90 डिग्रीज की वैल्यू मिल जाएगी। एंगल AC भी हमारे पास 90 है, तो DC भी हमारा क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। हमारा सेकेंड पार्ट प्रूफ हो गया। अब हम थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। क्या है, ट्राइंगल DBC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ACB। तो इसमें हमारे पास DBC और ACB दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं। देखिए, DBC हमारे पास यहाँ ये पूरा का पूरा ये DBC है और ACB ये पूरा का पूरा हमारे पास ये ACB है। इन दोनों ट्राइंगल्स में अगर हम देखते हैं तो क्या मिलता है, एक तो AC और BD हमारे पास इक्वल हैं, BC कॉमन है और ये दोनों एंगल कैसे हैं, 90 हैं। तो साइड एंगल, साइड कॉन्वेंसी यहाँ यूज़ हो रही है। तो सबसे पहले हम दोनों ट्राइंगल्स को लेते हैं। हम DB इक्वल्स टू AC प्रूफ कर चुके हैं पार्ट 1 में ही, और 90 हमने अभी ऊपर प्रूफ किया है। एंगल ACB 90 था, DBC को 90 प्रूफ किया है, और BC क्या है, कॉमन है। तो दोनों SS कॉन्वेंसी से कॉन्ग्रेंट हो गए। जब ये SS कॉन्वेंसी से कॉन्ग्रेंट हो गए तो AB और CD क्या हैं, इक्वल हो जाएंगे। करेस्पॉन्डिंग पार्ट हाइपोटेनस AC एंड हाइपोटेनस CD, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। हमने प्रूफ किया। और DC इक्वल्स टू AB CPCT से हो गए। तो यहाँ हम क्या देखते हैं कि जब ये दोनों इक्वल हैं, हमारे DC और AB इक्वल हैं, तो हम DC को क्या लिख सकते हैं, DM और CM इक्वल्स टू AB, और ये भी दोनों इक्वल हैं तो हम DM की प्लेस पे CM लिख सकते हैं।
तो कितने CM, 2 CM हमारे पास हो गए, 2 CM इक्वल्स टू AB एंड CM इक्वल्स टू हाफ AB। आई थिंक आपको क्वेश्चन नंबर 8 क्लियर हो गया होगा। अगर कुछ क्लियर नहीं होता है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे कमेंट के थ्रू भी और पर्सनली। ओके, थैंक यू।